तो आखिरकार जो थलपति विजय हैं, सेनापति जिसके मानी होते हैं, सेनापति विजय जो हैं वो अब एक्शन में आ गए हैं। और आजकल तो हर मुख्यमंत्री एक्शन में पहले आ जाता है। मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने जो ऐलान किए थे उनको धीरे धीरे उन्होंने अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही जो सबसे पहले ऐलान किए गए 200 यूनिट बिजली फ्री, महिला प्रोटेक्शन फोर्स का गठन और ऐसे 3 बड़े फैसले लिए हैं, उसकी हम जानकारी देते हैं। 200 यूनिट ये सभी जो फैसले उनके द्वारा लिए गए हैं ये उनके मैनिफेस्टो यानी जो उनका घोषणा पत्र था उसके हैं। जैसे उनके घोषणा पत्र की सबसे प्रमुख बातें क्या थीं? शादी में वो सोना देंगे और जिन बच्चों का जन्म होता है उन्हें वो सोने की अंगूठी देंगे। सोना और तमिलनाडु का जो कनेक्शन है, सोना और तमिलनाडु का जो इतिहास है वो 2000 साल पुराना है। यानी जब इतिहास नहीं भी लिखा जाता था तब भी वहाँ सोने का इतिहास था, गोल्ड का इतिहास था। ठीक, उसको लेकर हमने एक अलग वीडियो बनाया है। तो थलपति विजय ने क्या वो बड़े फैसले लिए हैं वो आपको बता दें। 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष फोर्स और हर जिले में एंटी ड्रग स्क्वाड का गठन। तो शपथ लेने के बाद वो एक्शन में आए हैं। 200 यूनिट राज्य के घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि महिलाओं को सुरक्षित माहौल का वो एहसास कराएंगे, इसके लिए एक स्पेशल फोर्स बनेगी, उसका भी ऐलान उन्होंने कर दिया। और नशे के खिलाफ अभियान तेज़ करने की उन्होंने बात कही है। उनकी संभवतः मास्टर फिल्म जो है, उनकी बहुत सारी फिल्मों में आपको मिलेगा, लेकिन कई फिल्में, मास्टर उसमें से एक है। ड्रग्स के कनेक्शन, ड्रग्स सिंडिकेट, इसको लेकर एक लड़ता हुआ नायक है, वो है थलपति विजय। तो वही अब ज़मीन पर नज़र आता है कि नहीं, उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। थोड़ा इमोशनल भी हो गए शपथ लेने के बाद। उन्होंने कहा कि मैं कैसे इसकी शुरुआत करूं, मैं किसी राजकुमार परिवार से नहीं आया, मैं आपके बीच से ही आपके परिवार के सदस्य की तरह आया हूं। आपने मुझे प्यार से अपनाया और सिनेमा में एक बड़ी जगह दी पद संभालने के बाद। उन्होंने एक बात का और जिक्र किया जो तमिलनाडु पे कर्ज है, भारी भरकम कर्ज है तमिलनाडु पर। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु पर करीब 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। एडमिनिस्ट्रेशन में जब वो आएंगे, जब चीज़ों को समझेंगे, जब बारीकियों को समझेंगे, तभी वो कुछ कर पाएंगे। लेकिन जो चुनौतियां हैं, आगे जो चुनौतियां, उसका मिलकर मुकाबला करेंगे। ईमानदारी और पक्के इरादे के साथ तमिलनाडु को आगे ले जाना चाहते हैं। राज्य की हर महिला को सुरक्षित होने का एहसास वो करवाना चाहते हैं, ये उनकी प्राथमिकता भी होगी। महिलाओं को टारगेट करने वाले क्राइम को लेकर तुरंत इन्वेस्टिगेशन होगा और बहुत तेज़ी से उस पर काम होगा। और ड्रग्स से परेशान लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। रिहेबिलिटेशन, सुधार गृह, वहाँ जो नशे में डूब चुके हैं, जिन्हें लत लग चुकी है, वहाँ उन्हें भेजा जाएगा और एक हेल्दी समाज बनाएंगे। अच्छी बात है, पहली बार 108 से वो 121 तक पहुँचे हैं। 13 तारीख तक उन्हें बहुमत अपना साबित करना है और समर्थन पाते पाते वो 121 तक पहुँच गए हैं। हालांकि खुद वो चूँकि 2 सीट से हैं तो वो 121 को आप 120 मानकर चलिए और मजबूत स्थिति में है। 118 का जादुई फिगर है। बहुत सारी तस्वीरें उनके शपथ ग्रहण को लेकर आई, बहुत सारी इमोशनल तस्वीरें सामने आई। त्रिशा को लेकर चर्चा हुई, राहुल गांधी इसमें पहुंचे हुए थे। उनकी शपथ के दौरान भी 1-2 सेंटेंसेस आगे पीछे हो गए थे। तब जो राज्यपाल हैं उन्होंने टोका भी। राज्यपाल को लेकर भी इस बीच कई सारी बातें आईं। तो लोगों ने मीम्स में ये कह दिया कि भाई आप विजय को सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं, तो आपको भगत सिंह कोश्यारी से सीखना चाहिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री जो थे महाराष्ट्र के, कि कैसे रातों रात शपथ के कार्यक्रम बन जाते हैं। खैर, अच्छी बात ये कि अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं और जो बातें उन्होंने की, जो 3 बड़े ऐलान किए, बिजली से जुड़ा हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ और नशे से जुड़ा हुआ, अगर वाकई वो उसे ज़मीन पर उतार पाते हैं, कर्ज मुक्त तमिलनाडु के ट्रैक पर वो आगे बढ़ पाते हैं, तो इससे बेहतर बात क्या होगी। वरना वहाँ की सियासत, जिसे आप कहते हैं फ्री गिफ्ट और रेवड़ी और तमाम तरह के शब्द दिए गए, वहाँ की सियासत लंबे अरसे से इसी के इर्द गिर्द घूमती आई है, डीएमके और एआईएडीएमके के बीच। अब देखते हैं थलपति क्या वाकई सियासत के भी सेनापति बन पाते हैं, नहीं बन पाते हैं, ये देखा जाएगा। नमस्कार।